इनके ये बेटे अंगलू भांगलू और बेटे नहीं, ऐसे इन सब ने भी नहीं, अगर वो नाम बिगाड़ेंगे फिर उस पे करो, फिर बंटू बबलू पे कर लो। फिर तुम्हारे बंटू बबलू बाहर क्या यूनिट के ऊपर बिजली के बिल चलाया करता था, याद होना चाहिए ना आपको। 2017 में जब हमारी हुकूमत जो है वो गई, तब 72 रुपए लीटर पेट्रोल था। जब नवाज शरीफ साहब 2016 में जो है जब उनको निकाला गया तो 64 रुपए जो है वो लीटर पेट्रोल था। अब ये मतलब अजीब की बात ये है कि IMF का प्रोग्राम अचानक आ गया, अचानक तो नहीं आया ना। IMF का प्रोग्राम जो है वो पहले इमरान खान ने किया, फिर उसने फ्लाउट किया, फिर उसके खिलाफ साजिश की, उसको कहा पाकिस्तान को प्रोग्राम ना मिले, वो ऑडियो लीक आपको याद रहनी चाहिए। और अब जब उनके तरले मिनते करके घुटनों पे आकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया, तो उसके बाद अब ये जो प्रोग्राम है इसके ऊपर आपको याद कराना चाहती हूँ मैं मोना, पता नहीं इसके ऊपर क्यों आप सब लोग बात नहीं कर रहे। IMF ने इस प्रोग्राम से पहले इमरान खान के पास IMF गई थी, पीपल्स पार्टी के पास भी गई थी, और जाकर उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया था। ये रियासत पाकिस्तान का प्रोग्राम है, ये PMLN का प्रोग्राम नहीं है, और इसके नतीजे जो भुगतने पड़े हैं पूरे पाकिस्तान को भुगतने पड़े, इसलिए इसके ऊपर तो कोई पॉइंट स्कोरिंग करे ना, पहली बात। दूसरी बात हमारी मरवत साहब की बात है, मरवत साहब वकील है लेकिन उनके तमाम हकायक ही गलत हैं। पहले तो मुझे ये बता दें इनको किससे हकीकी आजादी चाहिए। वो अमेरिका बहादुर तो आजकल यार है आपका, उसकी लॉबिस्ट फर्म्स आपके लिए काम कर रही हैं। इमरान खान कह चुका है मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, अमेरिका से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। तो किससे हकीकी आजादी चाहिए भाई? इदारों से ही लड़े हो ना, वो डर्टी हैरी और वो जो जिनको सुबह शाम गालियां देते हैं, जिनके खिलाफ जो है वो बगावत कराने का प्रोग्राम था कि हम जो है आर्मी चीफ को पहले उसकी अपॉइंटमेंट पे खेलेंगे, वो सदर अलवी ने खेलने नहीं दिया, और उसके बाद जो है वो आपने उसके खिलाफ जो है वो मैं असम्बलियां तोड़ दी, ये करूंगा, सब कुछ करके देख लिया ना। हकीकी हिम्मत है तो हकीकी आजादी किससे चाहिए, इस हम ले लें पहले। दूसरी बात ये अपने हकायक दुरुस्त फरमा ले प्यारे भाई, जरा मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो 2 केसेस हैं उनके फैसले पढ़ ले। एक फैसला जो है जो अल अजीजिया वाला था, उसके ऊपर उनके वालिद साहब की फैक्ट्री पे आपको जाना पड़ा, उनके खिलाफ करप्शन का इल्जाम दोनों केसेस में नहीं था। जो आपने जो वाला बात है इसके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कभी किसी वक्त फारिग वक्त में फैसला पढ़ लीजिएगा, जिसमें मरीम नवाज फैसला पढ़ ले, ठीक है। मैं उन्होंने किस तरह से इस केस को उड़ा के डस्टबिन में फेंक दिया। आगे ले जाती हूँ ये वाली बात में सारी। भाई तोशा खाना में मरियम नवाज का नाम ही नहीं है, आपको ये भी नहीं पता, आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया बैठ के। इस तरह नहीं होगा ना। पिंकी पीरनी के जो है वो खाए हुए हीरे नहीं भूल जाएंगे। अभी तो सोने का लोटा है, अभी तो सोने का नाम वगैरह ना बिगाड़ रहे हैं। एक अपने सब अपनी उसमें बात करें ताकि ये कि किसी का नाम वगैरह खराब ना करें, नहीं खराब ना करें बिगाड़ने में जवाब दे। जी मरवत साहब आप जवाब देते हैं, चंद मेरे पास लम्हात है, लिमिटेड टाइम है। अज़मा साहिबा की तरफ भी मैंने जाने और ख्वाजा साहब का भी इस पे मुझे व्यू चाहिए। मैं एक बात करता हूँ, 2017 का भी काफी लोग हवाला दे रहे हैं। देखिए 2017 वो कहते हैं प्रोजेक्ट इमरान खान, अगर प्रोजेक्ट इमरान खान था तो ये जो 16 महीने कबल जो प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ आया ये भी प्रोजेक्ट था ना। नहीं, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं और अगर आपके लीडर इतना दूरंदेश हैं और इतना मुदब्बिर सियासतदान है, तो किस तरह उसने भाजपा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जिसने 4 महीने में उसकी हुकूमत चलती कर दी। न बनाता, लोगों का जो सीनियर को सुपरसीड करके उसको बनाया और फिर जो है कहते हैं प्रोजेक्ट फला बना दिया। दूसरी बात सीनियर को सुपरसीड करके बनाया। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने भी एक्सटेंशन दे दी थी। महंगाई पे बात कर, मैं एक्सटेंशन पे फिर आप राजी हो गए। हाँ, वो भी राजी हो गए थे। और एक्सटेंशन भी आपने वोट दिया, क्यों वोट दिया? 2019 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है भाजपा के साथ साजिशें कर रही थी। 2019 से आपने अंदाजा लगाया है ख्वाजा आसिफ का बयान है। हाँ, ख्वाजा आसिफ ने कहा था ये। जी अब मैं आगे एक बात करता हूं, पंजाब ऑफर किया गया था, इन्होंने नाम बिगाड़े बीबी साहिबा का। आप ना बिगाड़िएगा। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं बिगाड़ता हूँ, लेकिन जवाब अपने पास तो हमारे यहाँ एक कहावत है, ये शुक्र करें कि इनका लीडर पठानों में पैदा नहीं हुआ। भी नाम है ना उनका, अज़मा साहिबा। ये शुक्र करें कि ये इनका लीडर पठानों में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि आप मैं बात कंप्लीट कर लूं फिर इस्लाम है ना अज़मा साहिबा। इट्स नॉट अगर ये पठानों में पैदा होता तो पठानों में लोहार को कोई रिश्तेदारी नहीं करता है, सैंडविच हुए में लोहारों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं करता है। इसके ये बेटे अंगलू भांगलू और बेटे इन सब ने भी नहीं, अगर वो नाम बिगाड़ेंगे कोई ना बिगाड़े, मैंने ऐसे कहा था कोई किसी का नाम, तो लिहाजा उन्होंने सारी जिंदगी इसी तरह बैठ के रहना था। सलमान बाहर जाके पार्टी कर रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, फिर उस पे करो, फिर बंटू बबलू पे कर लो, फिर तुम्हारे बंटू बबलू बाहर क्या कर रहे हैं? जैसी
बात नहीं करेंगे। ये थोड़ा ऐसे ही हम पर्सनल हो रहे हैं एकदम नहीं, मेरे वो साथ। नाम बिगाड़ेगी तो नहीं मैंने इसीलिए उनको रोका है, उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं मैंने दोहराया। कहा शुक्र करे पठानों में वो पैदा नहीं मैं हुआ है। इसीलिए कह रही हूँ कि हमारे यहाँ इसको कभी नहीं जमीन चाहते से हम। रिश्तेदारी यहूदियों के नहर में पलते हैं, क्या कमाल है। दूसरों के बच्चों पे बात करेंगे आप, यहूदियों हाँ, के नहीं घर कोई पे कोई कोई किसी के बच्चों अगर पे आप बात नहीं किसी का करेगा। नाम कोई किसी के बिगाड़ेंगी बच्चों तो पे बात आपके नहीं लीडर करेगा। का नाम भी बिगड़ेगा।